साथियों, उन्मुक्त ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम माता शबरी की श्री राम के प्रति प्रतीक्षा और उनको मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन करते हैं। तो आइए हम सुनते हैं माता शबरी की प्रतीक्षा कैसे सफल हुई। त्रेता युग में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को श्री राम की अनन्य भक्त माता शबरी को उनके आराध्य श्री राम के दर्शन हुए थे। इसी दिन माता ने श्री राम को मीठे मीठे बेर चख चख कर खिलाए थे। इसी दिन प्रतीक्षारत माता शबरी को प्रभु श्री राम के वरदान से मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। वास्तव में माता शबरी असाधारण थी, अध्यात्म के मार्ग पर अद्वितीय थी। माता शबरी भील आदिवासी थी। उनके पिता अज भीलों के मुखिया थे। माता इंदुमती और पिता अज बेटी के जन्म से अत्यंत प्रसन्न थे। इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्री का नाम शमना रखा था, परंतु शबर जाति की होने के कारण उन्हें वे शबरी भी कहने लगे। शबरी बचपन से अलौकिक थी। पशु पक्षियों के प्रति उनका अगाध प्रेम था। वह उनसे बातें भी करती थी। यह देखकर उनकी माता इंदुमती चकित हो जाती थी। एक बार की बात है कि एक पंडित जी द्वारा शमना के संन्यास की कहने कहने पर चिंतित पिता ने उनका विवाह भील कुमार से निश्चित कर दिया। उन दिनों विवाह के अवसर पर बलि प्रथा थी। इतने अधिक पशुओं को बलि के लिए लाया देखकर माता शबरी व्याकुल हो जाती हैं। अधिक विरोध भी करती हैं, परंतु असफल रहती हैं। इस प्रथा से शुद्ध होकर वह घर का परित्याग कर दूर जंगलों में निकल जाती हैं। चलते चलते वह वहाँ ऋषि मुख पर्वत पर पहुँच जाती हैं, जहाँ लगभग 10,000 ऋषि आश्रम बनाकर रहते थे। माता शबरी ऋषियों के जागने से पूर्व ही छिप छिप कर उनके आश्रमों की सफाई कर देती थी और पूजा अर्चना के लिए पुष्प और हवन के लिए समिधा आदि एकत्र कर आश्रम के निकट रख देती थी। प्रतिदिन यह कार्य देखकर सभी ऋषि चकित थे। एक दिन मतंग ऋषि ने ऐसा करते हुए माता शबरी को देख लिया। फिर मतंग ऋषि ने शबरी को अपनी पुत्री मानकर अपने आश्रम में उन्हें स्थान दिया। धीरे धीरे बहुत समय व्यतीत हो गया। मतंग ऋषि भी बहुत बूढ़े हो गए थे। जीर्ण शीर्ण देह त्यागने की इच्छा हुई। तब मतंग ऋषि माता शबरी की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि पुत्री, एक दिन राम तुम्हारे पास अवश्य आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। तुम उनकी प्रतीक्षा करना। शबरी पिता के प्रेम में विभोर होकर बोली, एक पिता का घर मैं छोड़कर आ गई और दूसरे पिता मुझे छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा सोच सोचकर दुखी हो जाती हैं। उधर मतंग ऋषि अपनी जीर्ण देह का परित्याग कर देते हैं, परंतु मतंग ऋषि की आज्ञा मानकर वह श्री राम के उसी आश्रम में रहकर प्रतीक्षा करने लगती हैं।
एक दिन श्री राम माता सीता की खोज करते करते मतंग ऋषि के आश्रम के समीप पहुंच जाते हैं। दोनों कुमारों श्री राम और लक्ष्मण को देखकर माता शबरी उनके भक्ति भाव में डूब जाती हैं। उनके प्रेम में विभोर होकर माता शबरी दोनों कुमारों को मीठे मीठे बेर चक चक कर खिलाने लगती हैं। श्री राम आनंदमय होकर माता शबरी के प्रेम और भक्ति में मग्न होकर बेर खा रहे थे, मानो अमर फल खा रहे हों। लेकिन लक्ष्मण बेरों को पीछे फेंक देते। लक्ष्मण का यह व्यवहार श्री राम को अपनी भक्त शबरी का अपमान लगा। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, जिस शबरी की भक्ति का अनादर करते हुए तुम बेर फेंक रहे थे, एक दिन संकट के समय यही बेर संजीवनी बनकर तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। वास्तव में एक दिन उन्हीं बेरों ने संजीवनी बनकर मूर्छित लक्ष्मण को जीवन दान दिया था। इसीलिए इस दिन प्रभु श्री राम को बेरों का भोग लगाना चाहिए। वास्तव में यह पर्व आस्था और विश्वास का प्रतीक है। यदि निर्मल मन और दृढ़ विश्वास हो तो स्वयं भगवान अपने भक्त के पास आने को विवश हो जाते हैं। यही तो प्रभु की भक्त वत्सलता है। धन्य है माँ शबरी और उनकी आस्था और श्रद्धा को मेरा बारंबार नमन। जय श्री राम।